सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। हरे राम। श्री रामचरितमानस बालकांड। धूप धूम नभु मेचक भयउ, सावन घन घमंडु जनु ठहउ। सुर तरु सुमन माल सुल, सुर बरसहि मनहु बलाक, अवलि मनु करसहि। धूप के धुएं से आकाश ऐसा काला हो गया है मानो सावन के बादल घुमड़ घुमड़ कर छा गए हों। देवता कल्प वृक्ष के फूलों की मालाएं बरसा रहे हैं। वे ऐसी लगती हैं मानो बगुलों की पाती मन को अपनी ओर खींच रही हो। मंजुल मणिमय बंद निवारे, मनहु पाक रिपु चाप संवारे। प्रगटहि दुरहि अटन पर भामिनी, चारु चपल जनु दम कहि दामिनी। सुंदर मणियों से बने बंधनवार ऐसे मालूम होते हैं मानो इंद्रधनुष सजाए हों। अटारियों पर सुंदर और चपल स्त्रियां प्रकट होती हैं और छिप जाती हैं। वे ऐसी जान पड़ती हैं मानो बिजलियां चमक रही हों। दुंदुभि धुनि धन गर्जनि धोरा, जाचक चातक जादा दुर मोरा। सुर सुगंध सुचि बरसहि बारी, सुखी सकल शशिपुर नर नारी। नगाड़ों की ध्वनि मानो बादलों की घोर गर्जना है। याचकगण पपीहे, मेंढक और मोर हैं। देवता पवित्र सुगंध रूपी जल बरसा रहे हैं, जिससे खेती के समान नगर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो रहे हैं। समहु जाने गुरु आय सुदीना, पुर प्रवेशु रघुकुल मनि कीना। सुमरि शंभु गिरि जागन राजा, मुदित महीपति सहिज समाजा। प्रवेश का समय जानकर गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी। तब रघुकुल मणि महाराज दशरथ जी ने शिव जी, पार्वती जी और गणेश जी का स्मरण करके समाज सहित आनंदित होकर नगर में प्रवेश किया। दोहा। होई सगुन बरसहि सुमन, सुर दुंदुभि बजाई। विबुध बंधु नाचहि, मुदित मंजुल मंगल गाई। शगुन हो रहे हैं, देवता दुंदुभि बजा बजा कर फूल बरसा रहे हैं। देवताओं की स्त्रियां आनंदित होकर सुंदर मंगल गीत गा गा कर नाच रही हैं। मागध सुध बंदी नट नागर, गावहीं जस तिहुँ लोक उजागर। जय धुनि बिमल बेद बरबानी, दस दिसि धुन सुमंगल सानी। मागध, सुत, भाट और चतुर्नट तीनों लोकों के उजागर, सबको प्रकाश देने वाले परम प्रकाश स्वरूप श्री रामचंद्र जी का यश गा रहे हैं। जय ध्वनि और वेद की निर्मल श्रेष्ठ वाणी सुंदर मंगल से सनी हुई दसों दिशाओं में सुनाई पड़ रही है। विपुल बाजने बाजन लागे, नभ सुर नगर लोग अनुरागे। बनि बराति बरनी न जाई, महामुदित मन सुखन समाही। बहुत से बाजे बजने लगे। आकाश में देवता और नगर में लोग सब प्रेम में मगन हैं। बाराती ऐसे बने ठने हैं कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। परम आनंदित हैं, सुख उनके मन में समाता ही नहीं है। पूर्वासिन तब राय जोहारे, देखत राम भय सुखारे। करई निछावरी मणिगन चीरा, बारी बिलोचन पुलक शरीरा। तब अयोध्या वासियों ने राजा को वंदना की। श्री रामचंद्र जी को देखते ही वे सुखी हो गए। सब मणियां और वस्त्र निछावर कर रहे हैं, नेत्रों में जल भरा है और शरीर पुलकित है। आरती करई मुदित पुर नारी, हर्षई निरखी कुंवर नबर चारी। सुसिबिक सुबक ओ हरि उघारी, देखी दुल्हन होई सुखारी। नगर की स्त्रियां आनंदित होकर आरती कर रही हैं और सुंदर चारों कुमारों को देखकर हर्षित हो रही हैं। पालकियों के सुंदर पर्दे हटा हटा कर वे दुल्हनी को देखकर सुखी होती हैं। ए विधि सबई देत सुखु, आए राज दुआरे। मुदित मात परिछनी करी, बंधुन समित कुमार। इस प्रकार सबको सुख देते हुए राजद्वार पर आए। माताएं आनंदित होकर बहुओं सहित कुमारों का परछन कर रही हैं। करही आरती बारही बारा, प्रेमु प्रमोद कहे को पारा। भूषण मणिपट नाना जाति, करही निछावरी अगणित भांति।
वे बार बार आरती कर रही हैं। उस प्रेम और महान आनंद को कौन कह सकता है। अनेकों प्रकार के आभूषण, रत्न और वस्त्र तथा अगणित प्रकार की अन्य वस्तुएं निछावर कर रही हैं। बंधनु समित देखि सुतचारी, परमानंद मगन महतारी। पुण्य पुण्य सिए राम छवि देखी, मुदित सफल जग जीवन लेखी। बहुओं सहित चारों पुत्रों को देखकर माताएं परमानंद में मगन हो गईं। सीता जी और श्री रामचंद्र जी की छवि को बार बार देखकर वे जगत में अपने जीवन को सफल मानकर आनंदित हो रही हैं। सकिसिय मुख पुनि पुनि चाही, गान करई निज सुकृत सराही। बरसहि सुमन छनई छन देवा, नाचहि गावई लावई सेवा। सखियां सीता जी के मुख को बार बार देखकर अपने पुण्यों को सराहना करती हुई गान कर रही हैं। देवता क्षण क्षण में फूल बरसाते, नाचते गाते तथा अपनी अपनी सेवा समर्पण करते हैं। देखी मनोहर चारई जोरी, सारद उपम सकल ढंडोरी। देत न बनई निपट लघु रागी, एकटक रही रूप अनुरागी। चारों मनोहर जोड़ियों को देखकर सरस्वती ने सारी उपमाओं को खोज डाला, पर कोई उपमा देते नहीं बनी, क्योंकि उन्हें सभी को बिल्कुल तुच्छ जान पड़ी। तब हार कर वे श्री रामचंद्र जी के रूप में अनुरक्त होकर एकटक देखती रह गईं। दोहा। निगम नीति कुल रीति करी, अरग पावड़े देत। बंधुन सहित सूत पर छी, सब चली लवाई निकेत। वेद की विधि और कुल की रीति करके अर्ध पावड़े देते हुए बहुओं समेत सब पुत्रों को परछन करके माताएं महल में लिवा चलीं। चारि सिंहासन सहज सुहाए, जनु मनोज निज हाथ बनाए। तिन पर कुंवरी कुंवर बैठारे, सादर पाए पुनित पखारे। स्वाभाविक ही सुंदर 4 सिंहासन थे, जो मानो कामदेव ने ही अपने हाथ से बनाए थे। उन पर माताओं ने राजकुमारी और राजकुमारों को बैठाया और आदर के साथ उनके पवित्र चरण धोए। धूप दीप नैवेद्य विध विधि, पूजे बल दुल्हन मंगल निधि। बारहि बार आरती करही, व्यजन चारु चामर सिर ढरई। फिर वेद की विधि के अनुसार मंगलों के निदान दूल्हे और दुल्हन को धूप दीप नैवेद्य आदि के द्वारा पूजा की। माताएं बार बार आरती कर रही हैं और वर वधुओं के सिरों पर सुंदर पंखे तथा चवन ढर रहे हैं। वस्तु अनेक निछावरी होई, भरी प्रमोद मातु सब सोही। पावा परम तत्व जनु जोगी, अमृत लेहु जनु संतत रोगी। अनेकों वस्तुएं निछावर हो रही हैं। सभी माताएं आनंद से भरी हुई सुशोभित हो रही हैं, मानो योगी ने परम तत्व को प्राप्त कर लिया। सदा के रोगी ने मानो अमृत पा लिया। जन्म रंक जनु पारस पारा, अगहि लोचन लाभ सुहावा। मूग बदन जनु सारद छाई, मानहु समर सूर जस पाई। जन्म का दरिद्री मानो पारस पा गया, अंधे को सुंदर नेत्रों का लाभ हुआ, गूंगे के मुख में मानो सरस्वती आ विराजी तथा शूरवीर ने मानो युद्ध में विजय पा ली। दोहा। एहि सुख ते सत कोटि गुण, पावहि मातु आनंदु। भाइन सहित बियाई, घर आए रघुकुल चंद। इन सुखों से भी 100 करोड़ गुना बढ़कर आनंद माताएं पा रही हैं, क्योंकि रघुकुल के चंद्रमा श्री राम जी विवाह करके भाइयों समेत घर आए हैं। लोक रीति जन कनिवर दुल्हन सकुचाई, मातु विनोद बिलो की बड़ राम मन मुस्काई। माताएं लोक रीति करती हैं और दूल्हा दुल्हन सकुचाते हैं। इस महान आनंद और विनोद को देखकर श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। देव पितर पूज दीनी की, पूजी सकल बासना जी की। सबई बंती मांगई बरदाना, बाइन सहित राम कल्याणा। मन की सभी वासनाएं पूरी होकर जानकर देवता और पितरों का भली भांति पूजन किया। सबकी वंदना करके माताएं यही वरदान मांगती हैं कि भाइयों समेत श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो। अंत रहित सुर आशीष देही, मुदित मातु अंचल भरि लेही। भूपति बोली बराती लीने, जान बसन मणि भूषण दीने। देवता छिपे हुए आशीर्वाद ले रहे हैं और माताएं आनंदित हो आंचल भरकर ले रही हैं। तदंतर राजा ने बरातियों को बुलवा लिया और उन्हें सवारियां, वस्त्र, मणि और आभूषण आदि दिए।
आये सुपाई राखी उर रामई, मुदित गए सब निज निज धामई। पुर नर नारी सकल पहिराए, घर घर बाजन लगे बधाए। आज्ञा पाकर श्री राम जी को हृदय में रखकर वे सब आनंदित होकर अपने अपने घर गए। नगर के समस्त स्त्री पुरुषों को राजा ने कपड़े और गहने पहनाए। घर घर बधावे बजने लगे। जाचक जन जाचई जोई जोई, प्रमुद्रा उदेई सोई सोई। सेवक सकल भजनई नाना, पूरन किए दान सनमाना। याचक लोग जो जो मांगते हैं विशेष प्रसन्न होकर राजा उन्हें वही वही देते हैं। संपूर्ण सेवकों और बाजे वालों को राजा ने नाना प्रकार के दान और सम्मान से संतुष्ट किया। दोहा। देहि असीस जोहारी, सब गावे गुण गन गात। तब गुरु भूसुर सहित ग्रह, कवनो कीन नरनाथ। सब वंदन करके आशीष देते हैं और गुण समूहों की कथा गाते हैं। तब गुरु और ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ जी ने महल में गमन किया। जो वशिष्ठ अनुशासन दीने, लोग वेद विद सारद कीने। भूसुर भीर देखी सब रानी, सादर उठी भाग्य बढ़ जानी। वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, उसे लोक और वेद की विधि के अनुसार राजा ने आदर पूर्वक किया। ब्राह्मणों की भीड़ देखकर अपना बड़ा भाग्य जानकर सब रानियां आदर के साथ उठीं। पाए पखारी सकल अहनवाई, पूजी भली विधि भूप जिवाए। आदर दान प्रेम परिपोषे, देत असीस चले मन तोषे। चरण धोकर उन्होंने सबको स्नान कराया और राजा ने भली भांति पूजन करके उन्हें भोजन कराया। आदर दान प्रेम से पुष्ट हुए वे संतुष्ट मन से आशीर्वाद देते हुए चले। बोबद कीनी गोदिसत पूजा, नाथ मोई समधन्य न दूजा। किन्हीं प्रशंसा भूपति भूरी, रानहि सहित लीन पग धूरी। राजा ने गादी पुत्र विश्वामित्र जी की बहुत तरह से पूजा की और कहा, हे नाथ, मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। राजा ने उनकी बहुत प्रशंसा की और रानियों सहित उनकी चरण धूलि को ग्रहण किया। भीतर भवन दीन बर बासु, मन जोगवतर है नृप निवासु। पूजे गुरुपद कमल बहोरी, की नय विनय और प्रीति न थोरी। उन्हें महल के भीतर ठहरने का उत्तम स्थान दिया, जिसमें राजा और सब निवास उनका मन जोहता रहा, अर्थात जिसमें राजा और महल की सारी रानियां स्वयं उनकी इच्छा के अनुसार उनके आराम की ओर दृष्टि रख सकें। फिर राजा ने गुरु वशिष्ठ जी के चरण कमलों की पूजा की और विनती की। उनके हृदय में कम प्रीति न थी, अर्थात बहुत प्रीति थी। दोहा। बंदन समेत कुमार सब, रानी सहित महीसु। पुनि पुनि बंदत गुरु चरण, देत असीस मनीसु। पहुओं सहित सब राजकुमार और सब रानियों समेत राजा बार बार गुरु जी के चरणों की वंदना करते हैं और मुनीश्वर आशीर्वाद लेते हैं। विनय कीने उर अति अनुरागे, सुत संपदा राखी सब आगे। नेगु मागी मुनि नायक लीना, आशीर्वाद बहु विधि दीना। राजा ने अत्यंत प्रेम पूर्ण हृदय से पुत्रों की और सारी संपत्ति को सामने रखकर उन्हें स्वीकार करने के लिए विनती की, परंतु मुनिराज ने केवल अपना नेग मांग लिया और बहुत तरह से आशीर्वाद दिया। उर्धरि राम सिए समेता, हर्षि ने गुरु गवनु निकेता। विप्र बधु सब भूप बुलाई, चेल चारु भूषण पहिराई। फिर सीता जी समेत श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर गुरु वशिष्ठ जी हर्षित होकर अपने स्थान को गए। राजा ने सब ब्राह्मणों की स्त्रियों को बुलवाया और उन्हें सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनाए। बहुरी बोलाई सुवासिनी लीनी, रुचि विचारी पहिया वन दीनी। नेगी नेगी जोग सब लेही, रुचि अनुरूप भूमन देही। फिर सब सुवासिनियों को नगर भर की सौभाग्यवती बहन बेटी भांजी आदि को बुलवा लिया और उनकी रुचि समझकर उसी के अनुसार उन्हें पहिरावनी दी। नेगी लोग सब अपना अपना नेग जोग लेते और राजाओं के शिरोमणि दशरथ जी उनके इच्छा के अनुसार देते हैं। प्रिय पाहुन पूजे जे जाने, भूपति भली भांति सन्माने। देव देखी रघुवीर विबाहु, बरसी प्रसन्न प्रशंसी उछाऊ। जिन मेहमानों को प्रिय और पूजनीय जाना, उनका राजा ने भली भांति सम्मान किया। देवगण श्री रघुनाथ जी का विवाह देखकर उत्सव की प्रशंसा करके फूल बरसाते हुए
दोहा। चले निशान बजाई सुर, निज निज पुर सुख पाई, कहत परस्पर राम जसु, प्रेम न हृदय समाई। नगाड़े बजाकर और परम सुख प्राप्त कर अपने अपने लोगों को चले। वे एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी का यश कहते जाते हैं और हृदय में प्रेम समाता नहीं है। सब विधि सबई समधि नर नाहू, रहा हृदय भरी पूरी उछाऊ, जहर निवासु तहाँ पगुधारे, सहित बहुटिन क्यों न निहारे। सब प्रकार से सबका प्रेम पूर्वक भली भांति आदर सत्कार कर लेने पर राजा दशरथ जी के हृदय में पूर्ण आनंद भर गया है। जहाँ रनिवास था वे वहां पधारे और भूमो समेत उन्होंने कुमारों को देखा। लिए गोद करी मोद समेता, को कई सकई बहु सुख जेता, बधु संप्रेम गोद बैठारी, बार बार ही हर्ष दुलारी। राजा ने आनंद सहित पुत्रों को गोद में ले लिया और उस समय राजा को जितना सुख हुआ उससे कौन कह सकता है। फिर पुत्र वधुओं को प्रेम सहित गोदी में बैठाकर बार बार हृदय में हर्षित होकर उन्होंने उनका लाड चाव किया। देखी समाज मुदित निवासु, सबके उर आनंद किय बासु, केहूँ भूप जिमि भयउ विबाहु, सुनि सुन हर्ष होत सब काहू। यह समारोह देखकर निवास प्रसन्न हो गया और सबके हृदय में आनंद ने निवास कर लिया। तब राजा ने जिस तरह विवाह हुआ था वह सब कहा। उसे सुन सुनकर सब किसी को हर्ष होता है। जनक राज गुण सीलु बढ़ाई, प्रीति रीति संपदा सुहाई, बहुबदी भूप भाट जिमि बरनी, रानी सब प्रमुदित सुनि करनी। राजा जनक के गुण, शील, महत्व, प्रीति की रीति और सुहावनी संपत्ति का वर्णन राजा ने भाट की तरह बहुत प्रकार से किया। जनक जी की करनी सुनकर सब रानियां बहुत प्रसन्न हुईं। दोहा। सुतन समेत निहाय नृप, बोली विप्र गुर ज्ञाति, भोजन कीन अनेक विधि, धरी पंच गई राति। पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण, गुरु और कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन किए और 5 घड़ी रात बीत गई। मंगल गान करें बर भामिनी, बेसुख मूल मनोहर जामिनी, अंचई पान सब कहूँ पाए, सनद सुगंध भूषित जाए। सुंदर स्त्रियां मंगल गान कर रही हैं। वह रात्रि सुख की मूल और मनोहारिणी हो गई। सबने आचमन करके पान खाए और फूलों की माला, सुगंधित द्रव्य आदि से विभूषित होकर सब शोभा से छा गए। राम ही देखी रजाए सुपाई, निज निज भवन चले सिर नाई, प्रेम प्रमोद विनोद बढ़ाई, समूह समाज मनोहर ताई। श्री रामचंद्र जी को देखकर और आज्ञा पाकर सब सिर नवाकर अपने अपने घर को चले। वहां की प्रेम, आनंद, विनोद, महत्व, समय, समाज और मनोहरता को कही न सकई सत सारद से, सो वेद बिरच महेश गणेशो, सो मैं कहा कवन विधि बरनी, भूमि नागु सिर धरई की धरनी। सैकड़ों सरस्वती, शेष, वेद, ब्रह्मा, महादेव जी और गणेश जी भी कह नहीं सकते। फिर भला मैं उसे किस प्रकार से बखान कहूँ। कहीं केंचुआ भी धरती को सिर पर ले सकता है। नृप सप भांति सबई संसानी, कही मृदु बचन बोली रानी, बधू लई कन्नी घर पर आई, राखे नैन पलक की नाई। राजा ने सबका सब प्रकार से सम्मान कर कर कोमल वचन कहकर रानियों को बुलाया और कहा, बहुएं अभी बच्ची हैं, पराए घर से आई हैं, उनको इस तरह से रखना जैसे नेत्रों को पलके रखती हैं। दोहा। लरिका श्रमित 19 बस, शयन कराय वहु जाई, अस गई गे विश्राम ग्रह, राम चरण चितुलाई। लड़के थके हुए नींद के वश हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन कराओ। ऐसा कहकर राजा श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाकर विश्राम भवन में चले गए। भूप बचन सुनि सहज सुहाई, जरित कनक मनि पलंग डसाई, सुबग सुरभि पय फेन समाना, कोमल कलित सुपेती नाना। राजा के स्वभाव से ही सुंदर वचन सुनकर मणियों से जड़े सुवर्ण के पलंग बिछवाए, गद्दों पर गौ के दूध के फेन के समान सुंदर और कोमल अनेकों सफेद चादरें बिछाई। उपबरहन बरबरनी न जाई, स्नग्ध सुगंध मणि मंदिर माई, रतन दीप सुटि चारु जदावा, कहत न बनई जान जेहि जोवा।
सुंदर तकियों का वर्णन नहीं किया जा सकता। मणियों के मंदिर में फूलों की मालाएं और सुगंध द्रव्य सजे हैं। सुंदर रत्नों के दीपकों और सुंदर चंदवों की शोभा कहते नहीं बनती। जिसने उन्हें देखा हो वही जान सकता है। सेज रुचिर रचि राम उठाए, प्रेम समेत पलंग पड़ाए। अज्ञ पुनि पुनि भाजई दीनई, निज निज सेज शयन तिन कीनी। इस प्रकार सुंदर शैया सजाकर श्री रामचंद्र जी को उठाया और प्रेम सहित पलंग पर पौड़ाया। श्री राम जी ने बार बार भाइयों को आज्ञा दी, तब वे भी अपनी अपनी शैयाओं पर सो गए। देखी श्याम मृदु मंजुल गाता, कहीं सब प्रेम भजन सब माता। मार्ग जात भयावनि भारी, गई विदितात ताड़का मारी। श्री रामचंद्र जी के सांवले सुंदर कोमल अंगों को देखकर सब माताएं प्रेम सहित वचन कह रही हैं कि हे तात, मार्ग में जाते हुए तुमने बड़ी भयावनी ताड़का राक्षसी को किस प्रकार से मारा। दोहा। घोर निशाचर बिकट बट, समर गनई नहीं काहू। मारे सहित सहाय किमी, खल मारचे सुबाहु। बड़े भयानक राक्षस जो विकट योद्धा थे और जो युद्ध में किसी को भी नहीं गिनते थे, उन दुष्ट मारीच और सुबाहु को सहायकों सहित तुमने कैसे मारा। मुनि प्रसाद बलितात तुम्हारी, इस अनेक कहवटे तारी। मख रखवारी करे दो भाई, गुरु प्रसाद सब विदा पाई। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ। मुनि की कृपा से ही ईश्वर ने तुम्हारी बहुत सी बलाओं को टाल दिया। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली करके गुरु जी के प्रसाद से सब विद्याएं पाई। मुनिति तरी लगत बग दूरी, कीर्ति रही भुवन भरी पूरी। कमट पीटी पबिकूट कठोरा, नृप समाज मऊ शिव धनु तोरा। भाई चरणों की धूल लगते ही मुनि पत्नी अहिल्या तर गई। विश्व भर में ये कीर्ति पूर्ण रीति से व्याप्त हो गई और कच्छप की पीठ वज्र और पर्वत से भी ज्यादा कठोर शिव जी के धनुष को राजाओं के समाज में तुमने तोड़ दिया। विश्व विजय जसु जान की पाई, आए भवन ब्याही सब भाई। सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। विश्व विजय के यश और जानकी को पाया और सब भाइयों को ब्याह कर घर आए। तुम्हारे सभी कर्म अमानुषी हैं, मनुष्यों की शक्ति के बाहर के हैं, जिन्हें केवल विश्वामित्र जी की कृपा ने सुधारा है और संपन्न किया है। आजु सुफल जग जन्मु हमारा, देखी तात बिधु बदन तुम्हारा। जे दिन गए तुम्हें बिनु देखे, ते बिरची जनिपा नहीं लेखे। हे तात, तुम्हारा चंद्र मुख देखकर आज हमारा जगत में जन्म लेना सफल हुआ। तुमको बिना देखे जो दिन बीते हैं, उनको ब्रह्मा गिनती में न लावें। राम प्रतोषी मातु सब, कही बिनती बर बीन। सुमरि शंभु गुरु विप्र पद, किए निध बस नेन। विनय भरे उत्तम वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को संतुष्ट किया। फिर शिव जी, गुरु और ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण कर कर नेत्रों को नींद के वश में किया। नींद बदन सो सुठिलोना, मनु सांझ सर सिरु सोना। घर घर करे जागरण नारी, दई परस पर मंगलकारी। नींद में भी उनका अत्यंत सलोना मुखड़ा ऐसा सो रहा है मानो संध्या के समय का लाल कमल सो रहा हो। स्त्रियां घर घर जागरण कर रही हैं और आपस में मंगलमयी गालियां दे रही हैं। पूरी विराजती जाजती रजनी, रानी कहीं बिलो कहीं सजनी। सुंदर बंधन सासुल सोई, फनकन सनु सिर मन्यूर गोई। रानियां कहती हैं कि हे सजनी, देखो आज रात्रि की कैसी शोभा है, जिससे अयोध्यापुरी विशेष शोभित हो रही हैं। यूं कहती हुई सासुएं सुंदर बहुओं को लेकर सो गईं, मानो सर्पों ने अपने सिर की मणियों को हृदय में छिपा लिया है। प्रातः पुनित काल प्रभु जागे, अरुचुन चूड़ बर बोलन लागे। बंदी माधने गुण गन गाए, पुरजन द्वार जोहर न आए। प्रातः काल पवित्र और ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु जागे, मुर्गे सुंदर बोलने लगे, भाट और मागधों ने गुणों का गान किया तथा नगर के लोग द्वार पर जोहार करने को आए। बंदी विप्र सुर गुरु पितु माता, पाई असीस मुदित सब भ्राता। जन नहीं सादर बदन निहारे, भूपति संग द्वार पगुधारे।
ब्राह्मणों, देवताओं, गुरु, पिता और माताओं की वंदना करके आशीर्वाद पाकर सब भाई प्रसन्न हुए। माताओं ने आदर के साथ उनके मुखों को देखा, फिर वे राजा के साथ बाहर पधारे। दोहा। किन्हीं सोच सब सहज सुचि, सरित पुनित नहाई। प्रात क्रिया करी तात, पहियाए चारऊ भाई। स्वभाव से ही पवित्र चारों भाइयों ने सब शौच आदि से निवृत्त होकर पवित्र सरयू नदी में स्नान किया और प्रातः क्रिया, संध्या वंदन आदि करके वे पिता के पास आए। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय।